हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर यूनिट सेकंड पेपर सेकंड। तो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे कॉची-गूरसा प्रमेय। तो कॉची-गूरसा प्रमेय, कॉची फंडामेंटल थ्योरम, तो इस थ्योरम का हमने स्टेटमेंट नोट कर लिया, प्रूफ में हमने नोट कर लिया कि उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक एन कंप्लीट स्क्वायर में और एम कंप्लीट स्क्वायर और एन पार्शियल स्क्वायर्स में। क्लियर? इसके बाद हमने क्या किया, जो लेमा का स्टेटमेंट था वो हमने नोट किया। लेमा का स्टेटमेंट क्या था हमारा, तो दोबारा से हम यहीं से करेंगे इसको आगे। तो देखो, बाय स्टेटमेंट, तो यहाँ जो इसका स्टेटमेंट था वो था हमारा एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड आई अपॉन जेड माइनस का जेड आई का माइनस एफ डैश जेड आई का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर? क्या है? इज लेस देन एप्सिलॉन। तो आफ्टर दैट एंड we let a one point neta I z का मॉड इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने क्या किया, जो हमारे सब थ्योरम थे उसका स्टेटमेंट का जो हमारा मैथमेटिकल पार्ट था वो नोट किया, और उसमें हमने एक पॉइंट लेट किया है नीटा आई जेड इज लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर? तो हमने इन दोनों इक्वेशन, ये भी लेस देन एप्सिलॉन है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन है, तो थिंक सपोज दैट कि ये दोनों टर्म्स है ये ऑब्वियसली क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी, बिकॉज ऑफ 2 इज लेस देन 4, ऑब्वियसली 2 इज लेस देन 4। तो जो दोनों टर्म्स हैं वो क्या है, दोनों इक्वल है, बिकॉज ऑफ सेम वैल्यू से क्या है, लेस देन है। तो जब ये दोनों वैल्यू सेम लेस देन है, तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर से जो ये दोनों पॉइंट्स है, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी, ईच इक्वल्स हो जाएगी। आफ्टर दैट मींस एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड आई अपॉन जेड माइनस का जेड आई। और हमने ये जो आई नोट किया है ये क्यों किया है, जबकि जो सब थ्योरम का स्टेटमेंट था वहां जे था, इसलिए किया है क्योंकि हमने कंप्लीट स्क्वायर को जे से और आंशिक को जो पार्शियल स्क्वायर है उनको के से ऑब्वियसली हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो जे और के अगर हमने यूज कर लिया तो इसे अलग पॉइंट से डिनोट करना होगा, इसलिए हमने क्या किया है, आई माइनस का एफ डैश जेड आई इक्वल टू नीटा आई। ओके, तो यहां से क्या हो गया हमारे पास कि ये दोनों जो टर्म्स हैं वो दोनों टर्म्स किसके इक्वल हो गई, नीटा आई जेड के। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। आफ्टर दैट यहाँ से दोनों बोथ साइड क्या है, मॉड्यूलस है, तो अगर मैं मॉड्यूलस को यूज करूं तो इसके टर्म्स बाहर क्या होगी, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड आई, जेड माइनस का जेड आई इक्वल माइनस एफ डैश जेड आई इक्वल टू नीटा आई जेड। क्या होगी, नीटा आई जेड। यहां से क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे लिया जेड माइनस का जेड आई एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड आई माइनस का जेड माइनस का जेड आई एफ डैश जेड आई इक्वल टू नीटा आई जेड। ओके, तो यहां तक नोट करो, अगर किसी ने नहीं किया तो इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे।
देखो आगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो z माइनस जेड आई है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ, इक्वल टू के अपोजिट साइड में। देखो नेक्स्ट टर्म्स, एफ ऑफ जेड माइनस का एफ ऑफ जेड आई माइनस मल्टीप्लाई करोगे जेड एफ डैश जेड आई माइनस माइनस प्लस जेड आई एफ डैश जेड आई इक्वल टू नीटा आई जेड जेड माइनस का जेड आई। हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है एफ ऑफ जेड की वैल्यू। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एफ ऑफ जेड की। तो एफ ऑफ जेड को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, जितनी भी टर्म्स है उनको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो। एफ ऑफ जेड आई प्लस का जेड एफ डैश जेड आई माइनस जेड आई एफ डैश जेड आई माइनस नीटा आई जेड जेड माइनस का जेड आई। क्लियर। तो यहाँ क्या किया मैंने, इसका जो एफ ऑफ जेड को लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया और जितनी भी टर्म्स है उन्हें हमने मूव कर दिया राइट हैंड साइड में। आफ्टर दैट जो हमारा कंटूर इंटीग्रेशन होता है वो होता है सी एफ ऑफ जेड डी जेड। तो यहाँ हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जेड है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे इंटीग्रेशन फॉर्म में। तो क्या करेंगे, सबके पीछे किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, डी जेड का, और सबके आगे क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन। क्लियर। तो नेक्स्ट टर्म्स में हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट केस लिखो इसका, केस फर्स्ट। वन मिनट, केस फर्स्ट से पहले आपको कुछ लिखना है। देखो तो यहाँ पर मैंने नोट किया सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू सी, अभी हम आई यूज करेंगे, सी आई एफ ऑफ जेड आई डी जेड प्लस का सी आई जेड एफ डैश जेड आई माइनस का सी आई जेड आई एफ डैश जेड आई प्लस का सी आई नीटा आई जेड जेड माइनस का जेड आई डी जेड। देखो यहाँ भी डी जेड रह गया और यहाँ भी। तो हमने क्या किया, सब पर जितनी भी टर्म्स है उन पर यूज किया है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी जेड। क्लियर। लिखो आगे, सी आई एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू, जो ये फंक्शन है जेड आई का, हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, जेड के रिस्पेक्ट में। तो सिर्फ किसकी टर्म्स होनी चाहिए डी जेड के साथ, ओनली जेड की टर्म्स। तो एफ ऑफ ये किसकी टर्म्स है, जेड आई का फंक्शन है, तो ये आउटसाइड में आ जाएगा, मींस ये एज ए कांस्टेंट है। ठीक है, डी जेड प्लस का यहाँ से एफ डैश जेड आई, बिकॉज ये किसका फंक्शन है, जेड आई का, और जेड आई क्या है, कांस्टेंट, जेड डी जेड माइनस का, देखो ये भी जेड आई है, ये भी जेड आई है, तो इसे एज इट इज रहने दो, जेड आई एफ डैश जेड आई डी जेड प्लस का सी आई नीटा आई जेड जेड माइनस का जेड आई डी जेड। ओके, बाय कॉसी इंटीग्रल थ्योरम। और कॉसी इंटीग्रल थ्योरम क्या है, जिसका प्रूफ हमने किया था कि सी डी जेड इक्वल टू 0 इक्वल टू सी जेड डी जेड, मीन्स जेड डी जेड एंड डी जेड की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होगी। जब ये वैल्यू 0 के इक्वल है तो इन जितनी भी टर्म्स है उन सब में हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करके हमारे पास देखो डी जेड ये वाली टर्म्स 0, जेड डी जेड ये टर्म्स 0, जेड आई एफ डैश जेड आई ये क्या है, ऐसे कांस्टेंट, क्या बचेगा सिर्फ डी जेड ये टर्म्स 0। यहाँ
यहाँ हमारे पास जेड भी है, जेड आई भी है और नीटा आई भी है, तो ये टर्म्स है जो क्या नहीं होगी, जीरो के इक्वल नहीं होगी। ओके, तो पहले नोट करो यहाँ तक इस थ्योरम को। आफ्टर दैट वी सॉल्व नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप करेंगे बाकी से सॉल्व। देखो तो यहाँ से जो जेड डी जेड कॉफी इंटीग्रल थ्योरम से इंटीग्रेशन डी जेड की वैल्यू है किसकी इक्वल हो गई, जीरो के इक्वल। यहाँ से इन जो टर्म्स है इन्हें हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये टर्म्स हमारी एज इट इज बचेगी। तो सी जे सी आई एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू इक्वेशन नंबर थर्ड। कौन सी है इक्वेशन नंबर थर्ड? फर्स्टली हम इसे प्रूव करेंगे कंप्लीट स्क्वायर के लिए, आफ्टर देन वी विल प्रूव इट फॉर पार्शियल स्क्वायर्स। तो केस फर्स्ट फॉर कंप्लीट स्क्वायर, फॉर कंप्लीट स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए हमने जो इसका इंटीग्रेशन हो रहा है वो c है, लेकिन i की जगह हमें क्या पुट करना है, j पुट करना है। तो देखो c i की जगह हमने कंप्लीट के लिए क्या वैल्यू लेट की थी, j इक्वल टू 1 to m। तो यहाँ जो i है ये कन्वर्ट हो जाएगा j में, f ऑफ z dz इक्वल टू c j z माइनस का zj dz। क्लियर? किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने इस क्वेश्चन को, कंप्लीट स्क्वायर के लिए। नेक्स्ट स्टेप में सी जेड मैंने बहुत साइड क्या यूज किया है, अप्लाई किया है मॉड्यूलेशन। तो सी जे नीटा जे जेड जेड माइनस जेड जे डी जेड। आफ्टर दैट सी जे जेड माइनस जेड जे
नीटा जे जेड डी जेड का जो हमने इंटीग्रेशन मॉड्यूलस यूज किया, और मॉड्यूलस क्या होता है, जितनी टर्म्स होती हैं उनमें इक्वली डिवाइड होता है, इक्वली डिवाइड होगा तो ये जो वैल्यू है जिस पर टुगेदर में ये मॉड्यूलस यूज है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू सी जे जेड माइनस जेड जे नीटा जे जेड और डी जेड। तो क्या किया, सब पर इक्वली डिवाइड किया मॉड्यूलस को। तो नोट करो, आफ्टर दैट इसे फिर और सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमने कर रही है कंप्लीट स्क्वायर के लिए। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इट फॉर पार्शियल स्क्वायर्स। तो स्क्वायर का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ऑलरेडी आप सब लोगों ने ये स्टडी कर चुके हो कि कंप्लीट स्क्वायर के लिए एरिया का फॉर्मूला होगा उसकी जो एक वन साइड की जो भुजा है, जैसे कि हमने उसको एल लेट किया तो एल का स्क्वायर, जो उसका आफ्टर देन बताएंगे। पहले देखो इसे यहाँ तक नोट करो, फिर आगे सॉल्व करेंगे। आगे नोट करो इसमें, इफ वी लेट ये इक्वेशन ऐसे दिस लिखा रहने दो अभी। देखो हमने लेट किया है कि जो स्क्वायर है उसकी जो लेंथ है वो क्या है, एल जे, और उसका स्क्वायर सी जे का एरिया क्या है, ए, जे भी लेट कर लिया, एंड आल्सो लेट
जेड माइनस जेड जे जो ये पॉइंट है ये क्या है हमारा डायगोनल है। क्लियर, क्या है डायगोनल। और स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है √2 इंटू उसकी लेंथ। क्लियर, √2 और उसकी लेंथ हमने क्या कैलकुलेट की है LJ, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया LJ नोट कर दिया। अब ये इसके इक्वल भी है या लेस देन हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे स्क्वायर्स बने हैं ये स्क्वायर क्या हो सकते हैं, इस जो हमने फॉर्मूला यूज किया है इसके या तो मोस्टली इक्वल है या फिर इससे मोस्टली लेस देन है, तो हम इन्हें क्या लेके चलेंगे एज ए इक्वल पॉइंट। आफ्टर दैट इंटीग्रेशन cz dz व्हाट इज it is the perimeter of the square cj। क्लियर, और cj का जो स्क्वायर का ये पेरीमीटर है इसे क्या होता है इसका फॉर्मूला 4 इंटू उसकी लेंथ, क्या होगा 4 इंटू उसकी लेंथ। आफ्टर दैट ये हमने लेट किया था ना, स्टार्टिंग में लेट कर लिया था एक दो इक्वेशन के बाद, तो ये यहाँ से क्या हो गया लेस देन। अब इन तीनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करो, तो सी जे जेड माइनस जेड जे नीटा जे जेड डी जेड। अब देखो ये वैल्यू में जब मैं नीटा जेड जे जेड की वैल्यू एप्सिलॉन पुट करूंगी तो एप्सिलॉन से क्या है ये वैल्यू लेस देन है, ये वैल्यू क्या है लेस देन हो जाएगी और इक्वल टू नहीं होगी। ओनली हम किसको कन्वर्ट कर देंगे फिर इसे लेस देन में बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू। तो यहाँ पर z माइनस जेड जे की वैल्यू है √2 LJ, नीटा जे की वैल्यू है एप्सिलॉन और dz की है 4 LJ। तो मैंने क्या किया इस फॉर्मूले में इस इक्वेशन में सारे वैल्यूज पुट करी। आफ्टर दैट वी सॉल्व दिस इक्वेशन CJ z माइनस जेड जे जेड dz का मॉड इज लेस देन, इसको सॉल्व कर लो 4√2 और LJ मींस LJ का होल स्क्वायर और एप्सिलॉन मींस जो उसकी लेंथ है अगर उसका होल स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होता है मींस लेंथ का होल स्क्वायर स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर का एरिया हमने क्या लेट किया है AJ, तो इस LJ स्क्वायर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे एरिया में। तो नेक्स्ट स्टेप CJ z minus zj नीटा जे जेड dz is less than 4√2 AJ एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर, ये हमने सॉल्व किया है कंप्लीट स्क्वायर के लिए। अब हम सॉल्व करेंगे पार्शियल स्क्वायर के लिए। नोट करो
नेक्स्ट स्टेप देखो अब इसमें, देखो केस सेकंड, 4 पार्शियल स्क्वायर्स। पार्शियल स्क्वायर, ठीक है। तो पार्शियल स्क्वायर के लिए हम जे को कन्वर्ट कर देंगे के में। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, के में, डी के। और डी हमने किसके लिए यूज किया है, पार्शियल के लिए। तो डी के एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू डी के जेड माइनस जेड के मीटा के जेड डी जेड। ओके, तो हमने इक्वेशन थर्ड को यूज लिया। आफ्टर दैट जो इक्वेशन थर्ड है उसका क्या हो जाएगा, मैंने दोनों साइड मॉड्यूलस अप्लाई किया, तो मॉड्यूलस अप्लाई करेंगे हम। आफ्टर दैट सेम टर्म्स यूज होंगी जो हमने कंप्लीट स्क्वायर के लिए किया था। तो करो इसे, डी के जेड माइनस जेड के मीटा के जेड, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा जब हम सेपरेट करेंगे इस मॉड्यूलस को एवरी टर्म्स पे। तो ये क्या हो गया, इक्वली सेपरेट किया है हमने तीनों टर्म्स पे। ओके, आफ्टर देन if LK dash and AK dash denote the length and area of the partial square of partial squares। तो नोट करो यहां तक इसको। आफ्टर दैट सेम उसका डायगोनल, उसका एरिया, उसकी लेंथ, लेकिन जो हमारा ये पार्शियल स्क्वायर है, जो इसका पैरामीटर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज होगा तो वो किस तरह से चेंज होगा वो हम नोट करेंगे। तो फर्स्टली इसे नोट करो, तो नोट करो आगे।
चेंज, बाकी सब सेम रहेगा। ये चेंज होके कन्वर्ट होगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी 4 उसकी लेंथ प्लस उसकी एसके पॉइंट। क्लियर? तो ये चेंज हो जाएगा इसमें 4L की डैश एसके, और एसके क्या है? एसके इज द लेंथ ऑफ आर्क विच फॉर्म्स कर्व्ड बाउंड्री ऑफ डीके। तो नोट कर लो, वेयर एसके इज द लेंथ ऑफ आर्क which forms curved boundary of decay। तो देखो 4 लेंथ, ये हमारा कंटूर है, इसमें ये पार्शियल स्क्वायर है, कंप्लीट नहीं है। ये वाला स्क्वायर क्या है? पार्शियल। तो पार्शियल स्क्वायर है, उसका जो हम पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू उसकी लेंथ। लेकिन हमने 4 को लेंथ से मल्टीप्लाई किया प्लस इसमें जो बाउंड्री आर्क है उसको ऐड कर दिया। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो उसका जो पैरामीटर आएगा वो क्या आएगा? इससे लेस देन आएगा, बिकॉज ऑफ ये कंप्लीट है और जो पैरामीटर है पार्शियल का वो क्या हो जाएगा? इससे लेस देन होगा। सो वी यूज लेस देन साइन हियर। नोट करो। इन सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे, जो भी लास्ट इक्वेशन आई है ना उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी पार्शियल स्क्वायर के लिए। आफ्टर दैट वी ऐड कंप्लीट स्क्वायर इक्वेशन प्लस पार्शियल स्क्वायर इक्वेशन, देन वी गेट टोटल कर्व कंटूर C and we solve this and we prove कॉची-गॉर्सा थ्योरम। तो इसे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आपका इस क्लास में टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो नोट कर लो पहले यहाँ तक। इसे किसी ने नोट नहीं किया तो